नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 12वीं में विषय अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं जिसमें आपका अध्याय 3 है। इससे पहले हम अल्पकालीन उत्पादन फलन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन वह उत्पादन फलन है जिसमें फर्म के सभी उत्पादन साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता है। चलिए हम इसे सरल शब्दों में भी देख लेते हैं। जब किसी फर्म के पास अपने श्रम, पूंजी, मशीन, भवन, भूमि आदि की मात्रा बदलने के लिए पर्याप्त समय होता है तब वह दीर्घकाल कहलाता है। ठीक है, चलिए हम इसे और भी आगे जान लेते हैं। दीर्घकाल की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं। स्थिर साधन और परिवर्तनीय साधन का अंतर नहीं होता है। फर्म आवश्यकता अनुसार श्रम और पूंजी दोनों घटा या बढ़ा सकती है। उत्पादन का आकार बदला जा सकता है। फर्म नई मशीनें लगा सकती है, नया भवन ले सकती है और श्रमिकों की संख्या बदल सकती है। ठीक है, चलिए हम उत्पादन फलन का रूप भी देख लेते हैं। यदि श्रम और पूंजी दोनों परिवर्तनीय हैं तो क्यू का मतलब होता है कुल उत्पादन, एल का मतलब होता है फंक्शन या फलन, एल का मतलब होता है श्रम की मात्रा, के का मतलब होता है पूंजी की मात्रा। ठीक है, चलिए हम इसे एक उदाहरण से भी देख लेते हैं। मान लीजिए किसी कपड़ा कारखाने में पहले 10 मशीनें 20 श्रमिक काम कर रहे हैं। यदि फर्म उत्पादन बढ़ाना चाहती है तो दीर्घकाल में वह मशीनों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर सकती है, श्रमिकों की संख्या 20 से बढ़ाकर 40 कर सकती है, भवन का आकार भी बढ़ा सकती है। इस प्रकार श्रम और पूंजी दोनों में परिवर्तन संभव है, इसलिए यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। ठीक है, दीर्घकाल और पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न ऑफ स्केल। ठीक है, दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनीय होने के कारण पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन किया जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। बढ़ते पैमाने के प्रतिफल, यानी सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाने पर उससे अधिक अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। यह कैसे प्रतिफल हैं? बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। ठीक है, समान पैमाने के प्रतिफल, या इसको हम कह सकते हैं स्थिर पैमाने के प्रतिफल, यानी सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाने पर उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्थिर पैमाने के प्रतिफल या समान पैमाने के प्रतिफल। ठीक है, अब जो तीसरा प्रकार दिया है घटते पैमाने के प्रतिफल, सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाने पर उत्पादन बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है? कम अनुपात में बढ़ता है। तो यह पैमाने के घटते प्रतिफल या हास्यमान पैमाने के प्रतिफल होते हैं। चलिए हम दीर्घकाल में और अल्पकाल में क्या जान लेते हैं अंतर, यानी अल्पकाल और दीर्घकाल में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम आधार को जानेंगे, फिर अल्पकाल को और फिर दीर्घकाल को। ठीक है, तो अल्पकाल में साधनों की प्रकृति कैसी होती है? कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनीय होते हैं, जबकि दीर्घकाल में सभी साधन कैसे होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं। चलिए उत्पादन का आकार देख लेते हैं। आसानी से नहीं बदला जा सकता, यानी उत्पादन का आकार अल्पकाल में आसानी से नहीं बदला जा सकता, जबकि दीर्घकाल में बदला जा सकता है। ठीक है, इसका मुख्य नियम है, अल्पकाल का मुख्य नियम है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, जबकि दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल। चलिए हम फलन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर फलन में पूंजी कैसा साधन रहेगी? स्थिर, जबकि एल परिवर्तनशील। यहाँ पर सभी साधन कैसे होते हैं? परिवर्तनशील। उदाहरण, मशीन स्थिर है और श्रमिक बदले जा सकते हैं। ठीक है, जबकि दीर्घकाल में मशीन और श्रमिक दोनों को बदलते हैं। ठीक है, चलिए हम परीक्षा के लिए एक लाइन भी और देख लेते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में सभी उत्पादन साधन परिवर्तनीय होते हैं और फर्म अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी साधनों की मात्रा परिवर्तन करके उत्पादन का स्तर बदल सकती है। ठीक है, चलिए इसे अगर आप शॉर्ट में भी याद करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील, जबकि दीर्घकाल में सभी साधन कैसे होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं। अल्पकाल में कौन सा नियम लागू होता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, जबकि दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल का नियम लागू होता है।
अगर बच्चों यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।